गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, अब तक हम लोगों ने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने सिग्मा ट्रॉपिक को डिटेल के अंदर देखा, और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा। हमने सिग्मा ट्रॉपिक के अंदर ये कहा कि it involve the migration of sigma bond within the pi framework। एक सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन पाई फ्रेमवर्क के ऊपर से क्या कहलाता है, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ठीक है, अब ये जो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होते हैं, ये एक तो होते हैं वन एंड शिफ्ट, ये हमने नहीं पढ़े वन एंड शिफ्ट अभी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैम्बलिंग। अब ये स्क्रैम्बलिंग वन एंड शिफ्ट हो सकता है हाइड्रोजन की हो जाए, और हो सकता है एल्काइल ग्रुप की हो जाए। तो ये वन एंड शिफ्ट, वन एंड हाइड्रोजन शिफ्ट भी होते हैं, और ये वन एंड एल्काइल शिफ्ट भी होते हैं। तो ये अभी हमें लास्ट के अंदर डिस्कस करना है। जब हम लोग वापस से सिग्मा ट्रॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तब हम लोग स्क्रैम्बलिंग वगैरह की बात करेंगे, राइट। और एक हमने जो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कवर किए वो कैसे थे, वो थे एम एंड सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ठीक है, और ये जो एम एन सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट थे, ये हमने कई प्रकार के देखे। वो एम एन सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हमने देखे 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, राइट। और एक हमने देखा 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, फिर हमने देखा 9-9 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, एक हमने देखा 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, एक हमने देखा 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, और एक हमने देखा 4-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। बताइए, यही सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट देखे हम लोगों ने, करेक्ट। अब हम देखिएगा, ये जो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट थे, इसकी बड़ी वैरायटी देखी हमने। इसमें हमने एक तो देखा कोप रीअरेंजमेंट, एक हमने इसके अंदर देखा क्लेजन कोप, एक हमने इसके अंदर देखा एजा कोप, एक हमने इसके अंदर देखा एजा कोप, एक हमने इसके अंदर देखा क्लेजन रीअरेंजमेंट, राइट। एक हमने इसके अंदर लिया देन ऑक्सीकोप, एक हमने इसके अंदर लिया आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट, आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब एक चीज समझना, जैसे नाइट्रोजन लगाया एजा कोप बन गया, ऑक्सीजन लगाई ऑक्सीकोप बन गया, क्लेजन कोप बन गए, कई प्रकार के ऐसे रीअरेंजमेंट बन गए। ऐसे अगर मैं सल्फर लगा दूं तो क्या बन जाएगा, सल्फर लगने से थाया कोप रीअरेंजमेंट बन जाएगा। तो अभी मैं एक एग्जांपल और आपको दे दूंगा, सल्फर में लगा के दूंगा आप लोगों को, तो क्या बन जाएगा, थाया कोप रीअरेंजमेंट बन जाएगा। तो इस प्रकार के हमने 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पढ़े, और साथ में हमने इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखी जहां जहां पॉसिबल थी। और 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक जिनमें होता है, हमने वो सबस्ट्रेट्स भी कई तरीके से बनाए, जिसको हमने नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5, नोट 6, नोट 7, नोट 8 इस तरीके से नाम देते हुए इन चीजों को पूरों को कवर किया। मतलब हमने ये चीज बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस की है। 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में हमने बेंजीडीन रीअरेंजमेंट कवर किया। क्या कवर किया हमने इसके अंदर, बेंजीडीन
रीअरेंजमेंट, ये कवर किया हमने। आ गई बात समझ में। फिर हमने 9,9 सिग्मा ट्रॉपिक उसी तर्ज पे कवर किया। फिर हम लोगों ने 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक लिया और मैंने कहा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक का जो बेसिक स्केलेटन है, ये बेसिक स्केलेटन ये था, दैट इज प्लस और माइनस। आई बात समझ में। फिर मैंने आप लोगों को ये समझाया कि ये जो बेसिक स्केलेटन है इसके अंदर, इस बेसिक स्केलेटन में इस A प्लस और B माइनस की नेचर कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे स्केलेटन कल बना के दिए थे आप लोगों को। मैंने कहा इसकी नेचर के बेसिस पर हम लोग ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक याद करो एलाइड्स में भी कर रहे थे। एलाइड्स दो तरह से ले रहे थे, एक सल्फर एलाइड लिया था हमने और एक नाइट्रोजन एलाइड लिया था। राइट, और नाइट्रोजन एलाइड में है ना, नाइट्रोजन एलाइड में एक तो नॉर्मल रिएक्शन थी और बेंजीन रिंग जब आ जाती है तो याद कीजिए इसके अंदर हम लोग क्या पढ़कर आए हैं, सॉमलेट, हॉशर। ठीक है, इसके अलावा हमने 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक किसके अंदर पढ़ी, हमने ये सल्फॉक्साइड में पढ़ी, एलाइलिक सल्फॉक्साइड, और कहां पढ़ी, सेलिनॉक्साइड में पढ़ी। इसके अलावा हमने कहां पढ़ी, एन ऑक्साइड में पढ़ी। इसके अलावा हम लोगों ने 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक और कहां पढ़ी थी, एनायन ऑफ ईथर्स। राइट, एलाइलिक ईथर्स के जो एनाइंस होते हैं, एलाइलिक अमीन्स के जो एनाइंस होते हैं, उनके अंदर भी हमने 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक पढ़ी। एक को हमने विटिक कहा और एक को हमने एजाविटिक कहा। करेक्ट, चलिए तो मैं ये कह दूं, इसके अलावा हमने एनाइंस ऑफ ईथर, दैट इज एलाइलिक ईथर, और एलाइलिक अमीन। ये जो एलाइलिक ईथर है इसको हमने विटिक रीअरेंजमेंट कहा और इसको हमने एजाविटिक रीअरेंजमेंट कहा। एक को विटिक कहा और एक को हमने एजाविटिक रीअरेंजमेंट कहा। क्लियर। और ये जो एन ऑक्साइड के अंदर जो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक हो रहा था, इसको हम मीज़नहीमर रीअरेंजमेंट कहते हैं। मीज़नहीमर रीअरेंजमेंट कहते हैं। याद कीजिए ये सब कुछ हमने 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक के बारे में कल पढ़ा था। सारे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक इस तरह से हमने कवर किए थे और फिर हमने कल कुछ 3,5 भी पढ़े थे और 4,5 भी पढ़े थे। अब तक हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक में ये सब कुछ कर चुके हैं। सिग्मा ट्रॉपिक के अंदर बहुत ही एक छोटा सा पार्ट हम लोगों का बचा हुआ है, इससे हम लोग लास्ट में देखेंगे जब हम पेरिसाइक्लिक का एंड चला रहे होंगे, दैट इज द स्क्रैम्बलिंग, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज इसके अंदर कुछ ऑर्बिटल व्यूज की रिक्वायरमेंट होती है और वो ऑर्बिटल व्यूज अभी हम लोगों ने पढ़े भी नहीं है। राइट, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब हमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक में एंटर होना है, फिर साइक्लो एडिशन पढ़नी है और फिर लास्ट में ये पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ऑर्बिटल व्यूज पढ़ने पड़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के रिप्रेजेंटेशंस वगैरह पढ़ने होंगे। तो आज की क्लास की जो शुरुआत होगी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के रिप्रेजेंटेशन के साथ होगी। कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ होते हैं, होमो क्या होते हैं, ल्यूमो क्या होते हैं, थर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं, फोटोकेमिकल में कैसे भरते हैं, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर, उतारिए आप लोग इसको। तो अब हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, यहां से पेरिसाइक्लिक की शुरुआत होती है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन electronic configuration of some molecules
एंड आयंस, कुछ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने हैं, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं लेता हूं इथाइलिन। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं इथाइलिन, तो समझिएगा आप लोग इथाइलिन। देखो भाई, इथाइलिन में हम ये कहते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस वन इज बेसिकली द इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। इथाइलिन, अब आप ध्यान से देखो, इथाइलिन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। मैंने पेरिसाइक्लिक की शुरुआत में आपको एक बात बोली थी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर बेसिकली द गेम ऑफ पी ऑर्बिटल। ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं, ये बेसिकली पी ऑर्बिटल्स का गेम होती है। इसका मतलब पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग करवाऊंगा तो पाई बॉन्ड ही बनेंगे। तो राइट नाउ मुझे जो डिस्कस करना है वो किसके बारे में करना है? इस वक्त मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है पाई बॉन्ड के बारे में। सिग्मा का अभी कोई मतलब नहीं है, क्लियर। तो एक बात बताओ, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जब भी कभी दो पी ऑर्बिटल अगर सेम फेज में इंटरैक्ट होते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, और यदि अपोजिट फेज में इंटरैक्ट होते हैं तो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इज इट क्लियर? तो जब भी कभी, मैंने क्या बोला, जब भी कभी दो पी ऑर्बिटल अगर सेम फेज में इंटरैक्ट होंगे तो पाई बॉन्ड बनता है, अपोजिट फेज में इंटरैक्ट होते हैं तो पाई एंटी बॉन्डिंग बनता है। इसको हम ऐसे शो करते हैं, देखो इधर कि ये दो पी ऑर्बिटल है, देखो इधर एक पी ऑर्बिटल ये है, एक पी ऑर्बिटल ये है, प्लस एंड माइनस, और इसको मैंने कहा ये सेम फेज में आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा? दिस वन इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये लीजिए, ये लीजिए, ये यहाँ पर मैंने पाई बॉन्ड बना लिया। ऊपर की तरफ की लोब मैंने पॉजिटिव कंस्ट्रक्टेड बता दी, नीचे की लोब मैंने नेगेटिव साइन के साथ बता दी। इसे कहा जाता है पाई बॉन्ड। आगे बात समझ में? अगर यही पी ऑर्बिटल ऑपोजिट फेज के अंदर इंटरैक्ट होते हैं, जैसे ये पी ऑर्बिटल मैंने दो लिए, ऐसे ही बताते हैं हम लोग, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, और मैंने ये नेगेटिव लगा लिया, या तो मैं ऐसे शो कर दूं, है ना। तो अब क्या होगा, अगर ये ऑपोजिट फेज में इंटरैक्ट हो रही है वेव्स, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। अगर रिपेल करेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑपोजिट साइड जाएगी, ये प्लस और माइनस होगी, और इस माइनस साइन के कारण आप ये साइन चेंज कर दीजिए। कैसे? ये माइनस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, यहां ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो बताइए, इस प्रकार की ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम पाई स्टार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पाई स्टार। लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में मैं पाई और पाई स्टार को क्या बोल दूंगा? मैं पाई और पाई स्टार को सपोज साई1 बोल दूंगा और साई2 बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, और साई1 को रिप्रेजेंट ऐसे कर दूंगा, देखना इधर प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब सेम फेज के अंदर इंटरैक्ट हो रही है। और पाई स्टार को यानी कि साई2 को ऐसे बता दूंगा, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, मतलब इन्हीं लोब्स को मैंने सीधा करके लिख दिया, इसको मैं साई2 कह दूंगा। आगे बात समझ में? तो ये ध्यान रहे, मैं यहाँ पे पाई या पाई स्टार की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे साई1 और साई2 की बात कर सकता हूँ, ठीक है। पाई पाई स्टार भी लूंगा, वो भी समझ में आना चाहिए, साई1 साई2 लिख दूं इथाइलिन के इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, तो वो भी आप लोगों के समझ में आना चाहिए, क्लियर। तो अब मैं इथाइलिन लेते हुए इन एनर्जी लेवल्स को बताता हूँ। इथाइलिन के बाद फिर मैं आप लोगों से 1,3-ब्यूटाडाइइन डिस्कस करूंगा, 1,3-ब्यूटाडाइइन के बाद फिर 1,3,5-हेक्सा ट्राइइन डिस्कस करूंगा, उसके बाद में मैं एलाइलिक सिस्टम डिस्कस करूंगा, फिर मैं पेंटाडाइनल सिस्टम डिस्कस करूंगा, फिर कुछ हायरार्की ऑर्डर वगैरह हम लोग देखेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करते चलेंगे, होमो ल्यूमो देखते चलेंगे, और फिर हम इनमें मिरर प्लेन सिमेट्री एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे। आगे बात समझ में? ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक के अंदर अब कवर करने वाले हैं। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा, ओके। तो देखो, देखिएगा, तो इथाइलिन के अंदर हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं?
अगर दोनों p ऑर्बिटल सेम फेज में इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उसे कहा जाता है ये साइवन, और इसी को मैंने क्या बोला, हम पाई भी कह सकते हैं। और अगर ये दोनों p ऑर्बिटल ऑपोजिट फेज में इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये लीजिए, तो इसे हम कह रहे हैं साई 2, इसी को हम पाई स्टार भी कह सकते हैं। ओके, अब आप देखिएगा, अब आप समझिएगा कि यहां पर कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। अब मैं नोड का जिक्र कर रहा हूं। देखो नोड का क्या मतलब है, जहां पर भी हम साइन चेंज करते हैं लोब्स पे, तो वहां पर एक नोड जनरेट होती है। नोड का क्या मतलब होता है कि जैसे वेव मूव कर रही है तो वेव इस तरह से तो मूव करती है, ये लीजिए, तो ये एक नोड है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। ये एक नोड है, ये एक नोड है जहां साइन चेंज हो रहा है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो जहां साइन चेंज हो गया वो क्या होती है, नोड होती है। तो बताइए यहां साइन चेंज ही नहीं हो रहा, प्लस प्लस ही चल रहा है, तो नोड जीरो होगी। यहां प्लस और माइनस के बीच में ये एक नोड जनरेट हो चुकी है, प्लस और माइनस के बीच में एक नोड जनरेट हो चुकी है, तो यहां पे नंबर ऑफ नोड क्या बोली जाएगी, एक बोली जाएगी। अब एक बात याद रखना, एक बात ध्यान रखना, हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ नोड इन एनी साई एन इक्वल्स टू, किसी भी साई एन में नंबर ऑफ नोड कितनी बोली जाती है, तो कहा जाता है नंबर ऑफ नोड इन एनी साई एन इक्वल्स टू एन माइनस 1। कितनी नोड होती है, एन माइनस 1। किसी भी साई एन में नंबर ऑफ नोड इन एनी साई एन इक्वल्स टू एन माइनस 1 होती है। तो इसमें साई 1 में नंबर ऑफ नोड 0 बोली जाएगी और साई 2 में नंबर ऑफ नोड 1 बोली जाएगी। क्लियर। अब हम थर्मल कंडीशन के अंदर इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, फोटोकेमिकल कंडीशन में भी इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, और उसके बाद में हम मिरर प्लेन सिमेट्री अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में हम C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी अप्लाई करेंगे। आगे बात समझ में चलिए। अब मैं पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हम इसके अंदर फिल करते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात बताओ, एक इसका पी ऑर्बिटल एक कार्बन का और एक दूसरे कार्बन का पी ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। इथाइलिन के अंदर मैं ये कह रहा हूं एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। बताइए पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, इस पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। इसका मतलब कि इस कार्बन का एक पी ऑर्बिटल और इस कार्बन का एक पी ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करता है तो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। दैट मींस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे फिल करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स जब हम यहाँ फिल करेंगे तो इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल होंगे। तो थर्मल कंडीशन के अंदर साई 1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, साई 2 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फोटोकेमिकल कंडीशन में हम ये कहते हैं कि सिस्टम एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। फोटोकेमिकल कंडीशन में ये कहा जाता है दैट द सिस्टम लाइज इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हो गया कि फोटोकेमिकल में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल में जाएगा तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये कहूंगा। ये लीजिए, ये मैंने थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी। अब मैं एक बार यहाँ होमो और ल्यूमो का जिक्र कर लेता हूँ। देखो होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। करेक्ट। तो अब देखो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालने के। तो मैं यहाँ फॉर्मूला एक बार लिखता हूँ, फिर उन फॉर्मूलों को यहाँ अप्लाई करते चलते हैं। अभी हम लोग मिरर प्लेन और C2 की बात नहीं करेंगे, अभी मैं इनकी बात एक साथ करूंगा लास्ट में, जब मैं आपको सारे सिस्टम्स पढ़ा दूंगा। मैं आपको इथाइलिन पढ़ा दूंगा, 1,3-ब्यूटाडाइन पढ़ा दूंगा, 1,3,5-हेक्साट्राइन पढ़ा दूंगा, एलाइलिक सिस्टम पढ़ा दूंगा, पेंटाडाइनिक सिस्टम पढ़ा दूंगा। उसके बाद में मैं इस मिरर प्लेन और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा। आगे बात समझ में। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ होमो एंड ल्यूमो की। ठीक है, तो देखो होमो एंड ल्यूमो की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो।
इज इट क्लियर? तो देखो भैया, देखो सभी लोग, ये कहा जाता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर मैं होमो और ल्यूमो की बात कर रहा हूं, तो होमो और ल्यूमो की बात थर्मल में भी होगी और फोटोकेमिकल में भी होगी। इज इट क्लियर? ये कहा जाता है कि अगर किसी सिस्टम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और मैंने उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को psi1, psi2, psi3, psi4, psi5, psi6, psi के नंबर के अंदर रिप्रेजेंट किया है। psi1, psi2, psi3, psi4, psi5, psi6 ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो कुल पता, मैंने कहा कि कुल psi n है, मान लेते हैं कुल साई कितने हैं, साई n है। तो थर्मल कंडीशन के अंदर होमो के बारे में यह कहा जाता है कि जितने भी साई अवेलेबल है उनका जस्ट हाफ वैल्यू, यानी साई n डिवाइडेड बाई 2, ये थर्मल कंडीशन का होमो कहा जाता है। जितने साई अवेलेबल है ना सिस्टम के अंदर, उसका जस्ट हाफ थर्मल का होमो होता है। क्लियर? तो बोलिए इथाइलिन के अंदर, इथाइलिन के अंदर कुल साई अवेलेबल कितने थे? 2। कितने थे? 2। तो थर्मल का होमो क्या हुआ? psi2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1, यानी psi1 इज द होमो ऑफ इथाइलिन। ये क्या हो गया? होमो। अब ल्यूमो क्या होता है? तो ल्यूमो जस्ट इसके ऊपर वाला लेवल ल्यूमो कहलाता है थर्मल का। तो ये कह दूं कि psi n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दैट इज द ल्यूमो, यानी थर्मल का ये वाला जो लेवल है जस्ट इसके ऊपर वाला, यानी कह दो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यही है। तो दिस वन इज द कॉल्ड ल्यूमो, येलो ही। अब फोटोकेमिकल के अंदर होमो क्या होता है? तो आप ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपर एनर्जी लेवल में गया है, और थर्मल का जो ल्यूमो था वो फोटोकेमिकल का होमो हो चुका है। इज इट क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस वन इज द होमो ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन। इसका मतलब फोटोकेमिकल का होमो एक्चुअली थर्मल का ल्यूमो है। मैं लिख सकता हूं psi n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दिस वन इज द होमो ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन, राइट? तो इसको मैं कह दूं दिस वन इज द होमो। अब इसके ऊपर कोई लेवल है नहीं। अगर होता तो वो ल्यूमो होता ना फोटोकेमिकल का। इसका मतलब फोटोकेमिकल का ल्यूमो क्या बन गया है? फोटोकेमिकल का ल्यूमो बन गया है psi n डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2, प्लस 1 की जगह प्लस 2, उससे भी ऊपर वाला लेवल फोटोकेमिकल का ल्यूमो है। राइट नाउ यहाँ पर फोटोकेमिकल के अंदर कोई ल्यूमो अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। अगर होता तो ये फॉर्मूला चलता। ठीक है? अब याद रखना ऐसा होमो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, ऐसा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस होमो को हम सोमो भी कह देते हैं। उस होमो का नाम और क्या दिया जाता है? सोमो भी दिया जाता है। सोमो मीन्स सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? ये हो गया सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? ये मैंने बात करी, चर्चा करी आप लोगों से इथाइलिन सिस्टम की। कहिए, इथाइलिन सिस्टम आप लोगों के पूरी तरह से समझ में आ गया? ठीक है? चलिए अब मैं बात कर रहा हूं 1,3-ब्यूटाडाइईन सिस्टम की। तो देखिएगा 1,3-ब्यूटाडाइईन सिस्टम इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। देखो 1,3-ब्यूटाडाइईन क्या होता है? 1,3-ब्यूटाडाइईन ये है, दिस वन इज द 1,3-ब्यूटाडाइईन। बताइए 1,3-ब्यूटाडाइईन के अंदर कितने p ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं? तो मैं ये कह दूं
एक p ऑर्बिटल तो ये वाला है, इस वाले कार्बन का, एक p ऑर्बिटल इस कार्बन का है, एक इस कार्बन का है और एक इस कार्बन का है। 4 कार्बन के p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं और हम ये जानते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट होते हैं ना, उतने ही नंबर में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनमें से आधे बॉन्डिंग होते हैं और आधे एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो अगर यहाँ 4 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं, अगर यहाँ 4 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं, तो बताइए कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट करने हैं? हम कहेंगे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट करने हैं। कौन कौन से? psi1, psi2, psi3 एंड psi4। तो वो चारों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं यहां पर कंस्ट्रक्ट करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां psi1 की बात करता हूं, फिर मैं यहां psi2 की बात करता हूं, फिर मैं यहां psi3 की बात करता हूं, फिर मैं यहां psi4 की बात करता हूं। psi1, psi2, psi3 एंड psi4 की बात करता हूं। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगर मैं psi1 की बात करूं, psi1 की, तो चलिए psi1, psi2, psi3, psi4 सबकी बात करते हैं एक साथ। पहले एक बार ये p ऑर्बिटल बना लेते हैं, साइन बाद में लगाएंगे। ये लीजिए, ये p ऑर्बिटल मैंने बना लिए। अब मैं कह रहा हूं कि ये एक psi1 बनाया जाएगा, ये psi2 बनाया जाएगा, ये psi3 बनाया जाएगा और ये psi4 बनाया जाएगा। अब किसी भी psi n में ये जो नंबर ऑफ नोड होती हैं, वो नंबर ऑफ नोड कितनी होती है ये आपको पता है। किसी भी psi n में नंबर ऑफ नोड कितनी होती है? n-1। तो यहाँ पे 0 नोड आएगी, यहाँ 1 नोड आएगी, यहाँ 2 नोड आएगी और यहाँ 3 नोड आएगी। अगर एक भी नोड नहीं है तो इसका मतलब मैं हर जगह सेम साइन लगाऊंगा। ये लीजिए, प्लस 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 प्लस। बताइए, एक भी नोड जनरेट नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई भैया। अगर मान लीजिए एक नोड होती है, एक नोड, तो वो कहाँ होगी? तो नियम एक लेना कि जब भी कभी नंबर ऑफ नोड सिस्टम में ऑड नंबर में होती है, जब भी कभी नंबर ऑफ नोड सिस्टम में ऑड नंबर में होती है, ऑड में, तो कम से कम एक नोड हमेशा सेंटर में आएगी ही आएगी। मैं रिपीट करता हूं, जब भी कभी किसी भी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ नोड अगर ऑड में है तो एक नोड कम से कम सेंटर में आएगी आएगी। अब एक का मतलब ऑड ही होता है, तो सबसे पहले तो नोड को सेंटर में लगा लीजिए, यानी सेंटर में तो आएगी ही आएगी। बस जहां आपने नोड लगा दी, आप उसके अनुसार साइन लगा लीजिए। कैसे? अगर मैं ये कहता हूं यहां प्लस प्लस है तो फिर माइनस आ जाएगा, नोड है, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका बन गया, ये आपका बन गया psi2। आई बात समझ में? अब आप देखो, मैं बात करता हूं psi3 की। psi3 में नंबर ऑफ नोड कितनी है? 2, यानी इवन नंबर में नंबर ऑफ नोड है। याद रखना, यदि नंबर ऑफ नोड इवन नंबर में है, यदि नंबर ऑफ नोड इवन नंबर में है तो सेंटर में नोड कभी नहीं आएगी, और ऑड में है तो सेंटर में जरूर आएगी। तो इवन नंबर में नोड होने के कारण मैं ये कहूंगा कि सेंटर में नोड मत लगाओ, बाकी आजू बाजू लगा लो। तो सेंटर में तो लगेगी नहीं, एक यहां लगेगी, एक यहां लगेगी। आगे बात समझ में? इसके बेसिस पर मैं साइन लगा देता हूं, ये प्लस बनेगा, फिर ये माइनस माइनस, ये प्लस हो गया। लीजिए, ये बात हुई आप लोगों के psi3 की। अब मैं बात करता हूं psi4 की। psi4 के अंदर नंबर ऑफ नोड 3 है, 3 यानी कि ऑड, और अगर ऑड में नंबर ऑफ नोड है तो कम से कम एक तो सेंटर में आएगी। मैं सबसे पहले सेंटर में नोड लगा देता हूं, लगा दिया। अब बताइए, 3 नोड में से एक तो लग गई, 2 और है। अब जगह केवल यही बची है भाई, हमारे पास और कोई जगह तो है नहीं, तो वहां भी लगाओ। अब साइन लगा दो इसके बेसिस पे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये लीजिए, ये हमने यहाँ पर इन नोड्स को असाइन किया। नोड कैसे असाइन की गई आप लोगों के समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नोड बनाने के बाद अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकता हूँ। और इलेक्ट्रॉन्स की जब मैं फिलिंग करूंगा, इसके अंदर क्या फिल करूंगा? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूंगा जब मैं इसके अंदर, तो एक बार मैं थर्मल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा, राइट, और एक बार मैं इलेक्ट्रॉन्स फोटोकेमिकल
कंडीशन में फिल करूंगा। तो बताइए एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जब थर्मल कंडीशन के अंदर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर फिल किए जाएंगे तो वो ऐसे फिल किए जाएंगे। इसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैं यहां इसे कहूंगा इसके बेसिस पर होमो, दैट इज द होमो, दैट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे मैं कहूंगा ल्यूमो, दैट इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे बात समझ में क्लियर? और अगर आप देखें ध्यान से तो फॉर्मूला बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज कुल साई 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे लिख सकता हूं बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कुल साई 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। बताओ वही फॉर्मूला है, कोई परेशानी नहीं। अब मैं आता हूं फोटोकेमिकल कंडीशन में। जब भी कभी मैं फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस होमो से एक्साइटेड होगा और अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे फिल करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ये हो चुका है, दैट इज कॉल्ड होमो। ओके, और फॉर्मूला बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है फोटोकेमिकल के हिसाब से, दैट इज दिस वन। और बताइए इस होमो का और क्या नाम होता है? तो आपको बता रखा है, इसे होमो भी कहते हैं और सोमो भी कहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर वाला दिस वन, ये क्या कहलाता है? ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? और अगर आप देखें ध्यान से तो बिल्कुल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, psi n divided by 2 plus 2, that is the LUMO of photochemical condition। अब लास्ट में हम लोग क्या क्या और सीख जाएंगे? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री असाइन करना और C2 के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्री असाइन करना। अभी हम थोड़ी देर बाद ये भी सीख जाएंगे। ये मैंने 1,3-ब्यूटाडाइईन मॉलिक्यूल के लिए पूरा व्यू आप लोगों को दिया, उतारेंगे आप लोग। अब हम लोग 135 हेक्साट्राइईन सिस्टम को लेते हैं, देखिएगा। अच्छा एक चीज और इसके अंदर देखो, एक चीज और देखो, है ना। चलिए यहां पर वो साफ हो गया मुझसे, एक बार मैं वापस बना देता हूं। अब ध्यान से देखिए, जब भी कभी साई का वैल्यू ऑड होता है, मैं रिपीट करता हूं, मतलब वापस से समझाता हूं आपको इस चीज को एक बार, कि जब भी कभी साई का वैल्यू ऑड होता है, ऑड, तो ध्यान से देखेंगे टर्मिनल लोब्स के ऊपर सेम साइन होता है। टर्मिनल लोब का मतलब ये टर्मिनल लोब्स ये दोनों है इस वक्त। तो जब भी कभी साई का वैल्यू ऑड होता है तो टर्मिनल लोब्स के ऊपर सेम साइन है, प्लस प्लस माइनस माइनस। और जब भी कभी साई का वैल्यू इवन होता है, इवन, तो देखो टर्मिनल लोब्स पे, ये टर्मिनल लोब्स है, ये टर्मिनल लोब्स है, टर्मिनल लोब पे ऑपोजिट साइन होता है। फिर देखो साई का वैल्यू ऑड हो गया, ऑड, तो देखो टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन आ गया, ये लीजिए प्लस प्लस माइनस माइनस। तो याद रखना, मैं ऐसे कह सकता हूं, इस बात को आप ध्यान रखना, ये पॉइंट अपने बहुत काम आएगा। क्या है ये पॉइंट? देखना, ये पॉइंट है कि अगर साई का वैल्यू ऑड होता है, राइट, अगर साई का वैल्यू ऑड है, अब सिस्टम कितना भी बड़ा हो सकता है, सिस्टम तो कितना भी बड़ा हो सकता है, इट मे बी 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इट मे बी 1,3-ब्यूटाडाइईन, इट मे बी 135 हेक्साट्राइईन, इट मे बी 1,357 ऑक्टाटेट्राईन, राइट, कुछ भी हो सकता है, टेट्राईन, पेंटाईन, ठीक है, हेक्साईन, कितना भी हो सकता है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर साई का वैल्यू ऑड है तो अब बीच में कितने भी सिस्टम आ जाओ, हमसे हमारे को उससे मतलब ही नहीं है, ये जो टर्मिनल लोब्स होगी इन पे साइन सेम होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, टर्मिनल लोब्स हैव सेम साइन, राइट। और यदि साई का वैल्यू ऑड नहीं है बल्कि इवन है, तो अगर साई का वैल्यू इवन है
तो टर्मिनल लोब्स के ऊपर ऑपोजिट साइन कहे जाएंगे। ये लीजिए, टर्मिनल लोब्स हैव ऑपोजिट साइन। ये कंसेप्ट हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। चलिए अब मैं बात करता हूं 135 हेक्सा ट्राइइन की। 135 हेक्सा ट्राइइन देखेंगे आप। देखो भाई 135 हेक्सा ट्राइइन के अंदर अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं नॉर्मल, तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके से मैं बना सकता हूं। ये लीजिए, दैट इज द 135 हेक्सा ट्राइइन। क्लियर। अब मुझे ये बताइए इस 135 हेक्सा ट्राइइन के अंदर कितने पाई बॉन्ड है? तो हम कहेंगे इसके अंदर तो 3 पाई बॉन्ड है इस 135 हेक्सा ट्राइइन के अंदर कुल कितने पाई बॉन्ड है? हम कहेंगे इसके अंदर कुल 3 पाई बॉन्ड्स हैं। कौन कौन से? एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा। क्लियर। अब एक बात बताइए, एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो जाता है? 2p ऑर्बिटल। तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया 6p ऑर्बिटल। तो 3 पाई बॉन्ड के 6p ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करेंगे, और आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इनमें से आधे बॉन्डिंग होंगे और आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे। और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेजिग्नेशन क्या होगी? psi1, psi2, psi3, psi4, psi5, psi6। यानी अब हमें psi1 से लेके psi6 तक के एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने हैं। चलिए अब मैं वो एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करता हूं, देखिए आप लोग। ये लीजिए, ये हम psi1 से लेके psi6 तक एनर्जी लेवल्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहां p ऑर्बिटल एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ये लीजिए, ठीक है। अब इन p ऑर्बिटल्स के बेसिस पर अब मैं यहां नोड्स की बात करूंगा। पहले मैं इनके नाम दे देता हूं, दैट इज psi1, psi2, psi3, psi4, psi5 और psi6। ये हमने psi1 से लेके psi6 तक इनकी नेमिंग करी। अब एक बात बताओ, किसी भी psi n में नंबर ऑफ नोड कितनी होती हैं? ये मैंने आपको बता रखा है। कितनी? n-1। यानी इसमें 0 नोड होगी, इसमें 1 नोड होगी, इसमें 2 नोड होगी, इसमें 3 नोड होगी, 4 होगी और 5 होगी। ये मैंने नंबर ऑफ नोड्स की यहाँ बात कर ली है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी कभी नंबर ऑफ नोड ऑड में होती है तो एक नोड हमेशा सेंटर में होती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखो कोई नोड नहीं यहां पर, इसका मतलब सभी जगह प्लस 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 प्लस। ये लीजिए, ये मैंने यहां साइन लगा लिया, कहीं कोई नोड नहीं। psi2 में एक नोड अवेलेबल है। अगर एक नोड अवेलेबल है तो ऑड का मतलब हो गया कम से कम एक नोड सेंटर में। तो वो एक नोड जो भी है
वो कहाँ लगाई जाएगी, वो सेंटर में लगाई जाएगी। ये लीजिए, ये मैंने नंबर ऑफ नोड के हिसाब से एक नोड सेंटर में लगा दिया। अब मैं इसके बेसिस पर साइन भी लगाऊंगा। तो मानो मैंने शुरुआत प्लस से करी, अब जैसे ही नोड आएगी साइन चेंज हो जाएगा। ये लीजिए, बाकी के साइन आप लगा दीजिए। करेक्ट। अब मैं बात करता हूं साई 3 की। साई 3 के अंदर बताइए कितनी नोड है, 2। 2 का मतलब इवन नंबर में नोड अवेलेबल है। अगर नोड इवन नंबर में है तो शर्तिया कभी भी सेंटर में नोड नहीं आएगी, कभी भी सेंटर में नोड नहीं आएगी। तो मैं यहाँ नोड कहाँ कहाँ लगाऊंगा, एक नोड यहाँ लगाऊंगा, सिमेट्रिकल मैनर में लगाई जाएगी, एक नोड में यहाँ लगाऊंगा। इसके बेसिस पर मैं साइन लगा दूंगा, दैट इज प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। ये लीजिए, ये मैंने साइन लगा लिए हैं। आगे देखिएगा, अब मैं बात करता हूं साई 4 की। तो बोलिए साई 4 में नंबर ऑफ नोड कितनी है, साई 4 में नंबर ऑफ नोड 3 है। अगर नंबर ऑफ नोड 3 है तो कम से कम एक नोड सेंटर में लगेगी। सबसे पहले मैं वो एक नोड सेंटर में लगा देता हूं। अब जो नोड और 2 बच गई वो कहाँ लगेगी, वो आजू और बाजू सिमेट्रिकल मैनर में हम लगा देंगे। तो कहाँ कहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। ये लीजिए, ये बात हुई आपके साई 4 की। अब मैं यहाँ पर इसके बेसिस पर साइन लगा दूंगा। साइन बनेगा, ये प्लस से शुरुआत करता हूँ, फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस, नोड आ गई, साइन चेंज, प्लस प्लस, फिर नोड आ गई, साइन चेंज। ये लीजिए, बाकी के साइन आप लोग लगा सकते हैं। ये लीजिए, अब मैं आता हूँ साई 5 में। साई 5 के अंदर नंबर ऑफ नोड कितनी, 4। 4 का मतलब इवन, इवन का मतलब सेंटर में नोड कभी नहीं आएगी, बाकी जगह लगाओगे। तो सेंटर में नोड नहीं है तो सेंटर की जगह तो छोड़ दो, और बाकी की जगह 4 ही बची है, उन सभी जगह नोड लगा लो। यहाँ भी नोड आएगी, यहाँ भी नोड आएगी, यहाँ भी नोड आएगी, यहाँ भी नोड आएगी। राइट। अब इसके बेसिस पर आप साइन बना लीजिए। मैंने प्लस से शुरुआत करी, नोड आ गई, माइनस, फिर नोड आ गई, प्लस, नोड नहीं है, प्लस, फिर नोड आ गई, माइनस, नोड आ गई, प्लस। बस बाकी के साइन आप लगा दीजिए। ये लीजिए, आगे बात समझ में यहां तक। ये बात हुई आपके साई 5 की। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, साई 5 के बाद मैं बात करता हूं साई 6 की। क्लियर। साई 6 समझिएगा, साई 6 में नंबर ऑफ नोड कितनी है, 5। 5 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब कम से कम एक नोड सेंटर में आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले तो सेंटर में लगा लो। बाकी नोड और कितनी बच गई, 4, और जगह भी 4 ही बची है। तो जहां जहां जगह बची है उन सब जगह नोड लगा लीजिए। यहाँ भी नोड आएगी, यहाँ भी नोड आएगी, यहाँ भी नोड आएगी, यहाँ भी नोड आएगी। इज इट क्लियर। अब आप साइन नोड के हिसाब से असाइन करते चलो। शुरुआत में प्लस से कर देता हूँ। शुरुआत मैंने इस प्लस साइन से करी, फिर ये माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। लीजिए, ये मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रिप्रेजेंटेशन ले लिए हैं। अब आप ध्यान से देखो, फिर वही चीज, जब भी कभी साई का वैल्यू ऑड है, जब भी कभी साई का वैल्यू ऑड है, ऑड ऑड ऑड, तो जब भी कभी साई का वैल्यू ऑड है ना, तो देखो टर्मिनल लोब्स के ऊपर सेम साइन है, सेम साइन, सेम साइन, सेम साइन, दिख रहे हैं आपको। और जब भी कभी साई का वैल्यू इवन है तो टर्मिनल लोब्स के ऊपर ऑपोजिट साइन है। इवन, इवन वाले ये रहे 2 4 6। साई का वैल्यू जब जब इवन है तब तक टर्मिनल लोब्स पे ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था थोड़ी देर पहले, आई थिंक वो आपके समझ में आ गया था। सेम चीज यहां पर भी प्रूव हो रही है। अब आप देखिएगा, साई मेंशन कर लिए हैं मैंने, इनमें नंबर ऑफ नोड्स मैंने असाइन कर दी है। अब मैं थर्मल कंडीशन के अंदर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करूंगा। ठीक है, चलिए देखो भाई, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करता हूँ थर्मल कंडीशन के अंदर। उसके बाद मैं फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करूंगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करूंगा, और उसके बाद में
और उसके बाद में मैं मिरर प्लेन सिमेट्री, जो आखिर में एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये लीजिए, ये भी हम आखिर में पढ़ने वाले हैं, इनकी बात करूंगा। तो पहले तो हम ये देखें 135 हेक्साट्राइइन के अंदर, ये है 135 हेक्साट्राइइन के अंदर, बोलिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, कुल 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ फिल करने हैं। वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मैं थर्मल कंडीशन में ऐसे फिल करूंगा, 2, 4 एंड 6। ये लीजिए, थर्मल कंडीशन में मैंने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ये हमेशा ग्राउंड स्टेट मैनर के अंदर भरे जाते हैं, एक्साइटेशन नहीं, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते चलो, दैट्स ऑल। अब आप बताइए, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए तो देखो, दैट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड होमो। और आप देखो वही फॉर्मूला सेट हो रहा है, दैट इज psi6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द psi3 इज द होमो। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला, ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड है, इससे मैं कहूंगा ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज psi n डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ psi n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब आप देखिएगा कि जो फोटोकेमिकल के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, तो ये कहा जाता है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपर एनर्जी लेवल में जाएगा। ये लीजिए, आई बात समझ में? तो बताइए यहाँ पर ये क्या हो चुका है? होमो। और फोटोकेमिकल का जो होमो होता है उसी को और क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड सोमो, दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आ गई बात समझ में? ओके, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये होमो हो गया। अब आप देखें तो एक्चुअली ये जो होमो है, ये जो सोमो है, इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, psi n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये अभी बताया था। और इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी कि जस्ट ऊपर वाले का मतलब हो गया ये, दिस वन इज कॉल्ड ल्यूमो। ओके, ल्यूमो किसका? फोटोकेमिकल का। और फोटोकेमिकल के ल्यूमो के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? psi n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, यानी कि psi n कुल 6 से 6 का आधा करा हमने, क्या हो गया? 3, 3 में 2 जोड़ दिया 5, psi 5 इज द ल्यूमो। बोलिए, ये मैंने आपको 135 हेक्साट्राइन के अंदर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का भरना सिखा दिया है, होमो और ल्यूमो देखने सिखा दिए हैं। 3 सिस्टम मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज द इथाइलिन सिस्टम, दैट इज द 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम, दैट इज द 135 हेक्साट्राइन सिस्टम। इज इट क्लियर? चलिए उतार लीजिए आप लोग फटाफट। अब देखिएगा आप लोग, अब मैं छोटी छोटी सी रीजनिंग इसके अंदर आपसे डिस्कस करता हूं, देखेंगे। होमो और ल्यूमो हर कुछ मैं आपको बता चुका हूं, होमो और ल्यूमो का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं आप लोगों को, ठीक है? अब मैं सवाल लेता हूं आप लोगों से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 53। देखो 51 के बाद मैं 53 लिख रहा हूं, 52 नंबर एक सवाल और देना है मुझे, ठीक है? इसलिए 52 रख लेते हैं कि लिखा हुआ है सवाल, आज देना भूल गया भी मैं। 53 से ले लेते हैं, 52 अभी दे दूंगा मैं लास्ट में आप लोगों को। देखो 53 नंबर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे पूछा है कि 1357 ऑक्टा टेट्राएन, 1357 ऑक्टा टेट्राएन, इसके अंदर आपको फोटोकेमिकल कंडीशन में मुझे ल्यूमो बताना है, क्या होगा? फोटोकेमिकल का क्या बताना है? ल्यूमो बताना है। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूं 135 साइक्लो ऑक्टा ट्राइएन के अंदर आपको
फोटोकेमिकल कंडीशन का होमो बताना है। ये लीजिए फटाफट ये दोनों सवाल सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे, कीजिए सॉल्व। देखो भाई आंसर चेक करो, काफी लोगों के सही हैं आंसर्स। देखो 1357 ऑक्टाटेट्राईन फोटोकेमिकल कंडीशन और ल्यूमो पूछा है। पहले तो ये देखो कितने यहां पर पाई बॉन्ड इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो 1 3 5 7, इसका मतलब 4 पाई बॉन्ड इंटरेक्ट हो रहे हैं। अगर 4 पाई बॉन्ड इंटरेक्ट हो रहे हैं तो साई 1 से साई 8। याद रखना कितने पाई बॉन्ड इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये आप कभी भी इस ऑक्टा को मत देखना कितने पी ऑर्बिटल इंटरेक्ट हो रहे हैं, कितने पाई बॉन्ड हो रहे हैं, इस ऑक्टा से नहीं, इससे पता लगता है टेट्राईन। टेट्राईन का मतलब होता है दैट इज द 4 पाई बॉन्ड। 4 पाई बॉन्ड का मतलब 8 पी ऑर्बिटल, यानी साई 1 से लेके साई 8 तक कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्ट होंगे। और आपसे पूछा है फोटोकेमिकल का ल्यूमो। फोटोकेमिकल का ल्यूमो का फॉर्मूला है साई n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ये होता है दैट इज 8/2 प्लस 2 बराबर 6, यानी कि साई 6 इज द ल्यूमो ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन। ये बात हुई आपके 53 नंबर क्वेश्चन की। अब मैं बात करता हूं 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 में आप देखो इस ऑक्टा पे मत जाना, फिर मैंने कहा था ऑक्टा मत देखना कितने पी ऑर्बिटल इंटरेक्ट के लिए। आप देखो 1 3 5 कॉन्जुगेटेड और ये ट्राईईन, इसका मतलब कितने पाई बॉन्ड इंटरेक्ट हो रहे हैं, कुल पाई बॉन्ड इंटरेक्ट हो रहे हैं 3। इसका मतलब हम यहाँ कहेंगे साई 1 से लेके और साई 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने से कितने बनेंगे, साई 1 से लेके साई 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और साई 1 से साई 6 में मैंने फोटोकेमिकल का होमो पूछा है। फोटोकेमिकल का होमो क्या बताया गया है, फोटोकेमिकल के होमो का फॉर्मूला है साई n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। दिस वन इज द होमो ऑफ फोटोकेमिकल, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, राइट, यानी साई 4 इज द होमो ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन। करेक्ट उतारेंगे आप लोग। देखिए अब हम लोग जो सिस्टम लेंगे वो है एलाइलिक सिस्टम्स, यानी एलाइलिक कैटायन हो सकता है, एलाइलिक एनाइन हो सकता है, एलाइलिक रेडिकल हो सकता है। तो अब जो सिस्टम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द एलाइलिक सिस्टम। तो देखो एलाइलिक सिस्टम का मतलब हो गया एलाइलिक कैटायन हो सकता है, एलाइलिक एनाइन हो सकता है, एलाइलिक रेडिकल हो सकता है। क्या क्या कहा मैंने, अब जो सिस्टम है वो एलाइलिक रेडिकल हो सकता है, वो एलाइलिक कैटायन हो सकता है और एलाइलिक एनाइन हो सकता है। सबसे पहला सवाल मेरा कि चाहे एलाइलिक कैटायन हो, चाहे ये एलाइलिक एनाइन हो और चाहे ये एलाइलिक रेडिकल हो, कुछ भी हो, ये कुछ भी है ना, कितने पी ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो हम कहेंगे एक पी ऑर्बिटल यहाँ है, एक पी ऑर्बिटल यहाँ है और एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर भी तो है जिसमें या तो पॉजिटिव है या फिर उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है या उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो कुल कितने पी ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुल 3 पी ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। यदि 3 पी ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो कुल 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से बनेंगे, एक साई 1 बनेगा, एक साई 2 बनेगा और एक साई 3 बनेगा। तो मैं तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक साई 1 बनेगा, एक साई 2 बनने वाला है और एक साई 3 बनने वाला है। अभी मैं ऑर्बिटल रुक के बनाऊंगा, अभी मैं लिख रहा हूँ केवल यहाँ साई 1 है, एक साई 2 है, एक साई 3 है। और मैं नंबर ऑफ नोड की अगर बात करूं तो साई 1 में 0 नोड है, यहाँ पे 1 नोड है और यहाँ पे 2 नोड है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी कभी नंबर ऑफ नोड ऑड में होती है तो कम से कम एक नोड सेंटर में जरूर आती है। अब यह सेंटर में कार्बन भी है, तो जहां कार्बन है ना, कार्बन, वहीं पे नंबर ऑफ नोड आ गई।
तो वहीं पे नोड बन गई, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं करूंगा। अब बताइए साई3 में नोड कितनी है, मैं यहाँ साई3 में कह रहा हूँ नंबर ऑफ नोड 2 है। 2 का मतलब इवन, इवन का मतलब सेंटर में कभी नहीं लगा सकता, इवन है तो आजू लगाऊंगा और बाजू लगाऊंगा, ये नंबर ऑफ नोड्स हो गई। अब मैं यहाँ p ऑर्बिटल जनरेट कर सकता हूँ। एक बार मैंने यहाँ ऑर्बिटल ऐसे बनाए, यहाँ मैंने ऑर्बिटल ये बनाए, और यहाँ मैंने ऑर्बिटल ये बनाए। इज इट क्लियर? हो गया। अब आप ध्यान से देखो, सब भी कभी यहाँ 0 नोड है, एवरीवेयर सेम साइन। जब भी कभी नंबर ऑफ नोड 1 है, मैंने रिप्रेजेंट कर दी। अगर मैंने शुरुआत प्लस साइन से करी है तो खत्म में माइनस में करूंगा, बिकॉज नोड आ चुकी है। ये लीजिए, अब मैं यहाँ साई3 में नंबर ऑफ नोड 2 कह रहा हूँ, नोड की जगह दिख रही है अपने को, साइन लगाता हूँ, शुरुआत हमेशा प्लस से करूंगा। ये लीजिए कर दी मैंने प्लस से। अब नोड के बाद साइन को चेंज करूंगा, लॉजिक कर दिया मैंने, फिर मुझे नोड आ गई, फिर साइन चेंज करूंगा, कर दिया जी मैंने। ये लीजिए, अब आप फिर से ध्यान से देखो, जब भी कभी साई का वैल्यू ऑड है तो टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन है। देखो टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन है, और जब भी कभी साई का वैल्यू इवन है तो टर्मिनल लोब्स के ऊपर सेम साइन नहीं है। फिर साई3 टर्मिनल लोब्स के ऊपर सेम साइन होना चाहिए, बिकॉज एन का वैल्यू ऑड है, तो यस टर्मिनल लोब्स के ऊपर सेम साइन अवेलेबल है। ये सब कुछ अभी हमारे समझ में आ रहा है। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करूंगा। चलिए जी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं पहले एलाइलिक कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन में, याद रहे। फिर मैं एलाइलिक एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन भरूंगा, ये लीजिए, वो भी थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन में। उसके बाद में मैं एलाइलिक रेडिकल में इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा, वो भी थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन में। फिर मैं इन एनर्जी लेवल में मिरर प्लेन सिमेट्री की बात करूंगा, फिर मैं यहाँ इनमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा, लेकिन इसकी बात मैं लास्ट में करूंगा, आखिर में करूंगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है? अब आप देखिएगा इसमें आगे। अब मैं यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूँ। जब मैं एलाइलिक कैटायन की बात करूंगा तो बोलिए एलाइलिक कैटायन में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इस वाले p ऑर्बिटल में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन केवल इस पाई बॉन्ड में है, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एलाइलिक कैटायन में। वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल कर दी। लीजिए, आगे बात समझ में। तो याद रहे, इसके अंदर जो फॉर्मूले चलते थे एलाइलिक सिस्टम में, अभी जो थोड़ी देर पहले हम फॉर्मूले लिखते थे ना एलाइलिक सिस्टम के अंदर, वो फॉर्मूले नहीं चलते, क्योंकि साई का वैल्यू ऑड चल रहा है, और अगर साई का वैल्यू ऑड चलता है तो फॉर्मूलों का जिक्र कभी नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ तो जो दिख रहा है वो बोलो, क्या मतलब, क्या दिख रहा है? ये होमो दिख रहा है, होमो बोलो। ये ल्यूमो दिख रहा है, ल्यूमो बोलो। फिर उसके बाद फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ये लीजिए, हो गया। तो यहाँ पर ये होमो दिख रहा है और ये ल्यूमो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एलाइलिक एनाइन की बात करता हूँ। एलाइलिक एनाइन में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इस वाले p ऑर्बिटल में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के हैं। तो बोलिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? हम कहेंगे कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 4, और 4 इलेक्ट्रॉन जब मैं यहाँ पर फिल करूंगा तो वो ऐसे फिल किए जाएंगे। हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका होमो हो गया और ये आपका ल्यूमो हो गया। अगर मैं फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। लीजिए, भेज दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये होमो हो चुका है फोटोकेमिकल का, और राइट नाउ फोटोकेमिकल के अंदर ल्यूमो अवेलेबल नहीं है। आगे देखो, अब मैं रेडिकल की बात करूंगा तो रेडिकल में भी मैं ऐसे ही ये भरूंगा 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो रेडिकल के अंदर ये हो गया आपका होमो, जिसको आप सोमो भी कह सकते हो, और ये हो गया आपका ल्यूमो।
आगे बात समझ में। और अगर मैं यहाँ पर एक्साइटेशन करवाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ये लीजिए, और मैं इसको कह दूंगा अब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज द होमो। ये मैंने कैटायन एनायन रेडिकल सब बना दिए हैं। मिरर प्लेन और C2 की बात अभी हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। ये एलाइलिक सिस्टम सामने आपके, फटाफट उतारें। अब मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में पेंटाडाइनल सिस्टम। अगला सिस्टम जो हम लोग लेंगे वो होगा पेंटाडाइनल सिस्टम। उतारो। अब लेते हैं हम लोग पेंटाडाइनल सिस्टम। देखिएगा पेंटाडाइनल सिस्टम के अंदर फिर वही चीज कि पेंटाडाइनल में कैटायन ले सकता हूँ, पेंटाडाइनल एनायन ले सकता हूँ, पेंटाडाइनल रेडिकल भी ले सकता हूँ, मैं कोई सा भी पेंटाडाइनल सिस्टम ले सकता हूँ। तो मैंने एक बार इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया इसको, कैटायन भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। क्लियर? तो मैंने कहा ये रेडिकल हो सकता है, कैटायन हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। कोई सा भी पेंटाडाइनल सिस्टम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा, मुझे बताइए पेंटाडाइनल सिस्टम के अंदर कितने पी ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं। तो हम कहेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल तो है, या तो वो पी ऑर्बिटल खाली है, या उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के साथ। तो कुल अगर 5 पी ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं? हम कहेंगे 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे psi1 से लेके psi5 तक। क्लियर? वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा। 1 2 3 4 और ये 5, ये लीजिए, ये 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम यहाँ बना चुके हैं। ये मैं कहूँगा psi1, इसे मैं कहूँगा psi2, इसे मैं कहूँगा psi3, इसे मैं कहूँगा psi4 और इसे मैं कहूँगा psi5। आगे बात समझ में? अब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे psi1 से लेके psi5 तक की बात करूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ नोड की भी जिक्र करूंगा। पहले नोड का जिक्र कर लूं। किसी भी psi में नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं? हम कहेंगे n-1। तो बोलिए यहाँ कितनी नोड है? 0। यहाँ कितनी नोड है? 1। यहाँ कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 3। यहाँ कितनी है? 4। हो गए नंबर ऑफ नोड। अब नोड प्लेस करूंगा मैं। जब भी कभी नंबर ऑफ नोड ऑड में होती है तो बोलो बताइए क्या बोला है मैंने कि एक नोड हमेशा सेंटर में होगी। यहाँ पर कोई नोड नहीं है, हटाओ। एक नोड सेंटर में जरूर लगाएंगे, ये लीजिए। 2 नोड इवन में सेंटर में कभी नहीं लगाओगे, आजू बाजू लगाओगे। अब यहाँ आजू बाजू कार्बन दिख रहा है क्योंकि चूंकि यहाँ और आगे कार्बन है इसलिए हम ये कार्बन कहेंगे। psi4 में कितनी नोड है? 3 नोड है। 3 में से कम एक नोड सेंटर में जरूर लगेगी, लग गई। और बाकी की 2 कहाँ लगेगी? आजू बाजू। पर आजू बाजू कार्बन पे नहीं आएगी, वरना फिर तो नोड ही नोड आ गई। ये एक नोड यहाँ आएगी, एक नोड यहाँ आएगी, ठीक है। और psi5 में कितनी नोड है? 4। 4 का मतलब इवन का मतलब कभी भी सेंटर में नहीं आएगी। तो फिर कहाँ आएगी? एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी और एक यहाँ आएगी। ये नंबर ऑफ नोड्स हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर p ऑर्बिटल एक बार ड्रॉ कर सकते हो। देखो इधर, ये लीजिए, ये मैंने p ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब नोड के बेसिस पर हम इनके अंदर साइन लगा सकते हैं। देखो भाई साइन लगाते हैं, ये लगा दिया मैंने, एवरीवेयर पॉजिटिव।
उसके बाद साइड 2 में बताइए कुल कितनी नोड है, एक। उसके बेसिस पर साइन लगाओ। शुरुआत हमेशा प्लस से करो, नियम नहीं है प्लस से ही करो, पर ठीक है माइनस से करोगे तो उसके अकॉर्डिंग साइन लगेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर नोड आ गया, साइन चेंज हो गया। साइड 3 में दो नोड है, शुरुआत प्लस से करो, नोड आ गई चेंज करो, नोड आ गया फिर चेंज करो। ये लीजिए, ये नंबर ऑफ नोड्स का हमने जिक्र कर लिया है, ठीक है, साइन वगैरह लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जब आप फिल करोगे तो पहले पेंटाडाइनल कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे। पहले आप पेंटाडाइनल कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर। एक थर्मल, एक फोटोकेमिकल कंडीशन। उसके बाद में आप लोग पेंटाडाइनल एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, राइट, दैट इज थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर। ये लीजिए, थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। उसके बाद में आप लोग पेंटाडाइनल रेडिकल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर। ये लीजिए, और उसके बाद आप मिरर प्लेन सिमेट्री अप्लाई करोगे और उसके बाद में आप फाइनली C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करोगे। यही सब कुछ हम लोगों को करना है, क्लियर। अब पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देता हूँ, चलो देख लो फटाफट इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। थर्मल के अंदर कैटायन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज के साथ कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, केवल इन 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कुल कितने होते हैं, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो गया। उसके बाद में आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपर एनर्जी लेवल में जाएगा फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करेंगे। आराम से आपको होमो और ल्यूमो कहना आता है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ पर आपको एनायन है, एनायन के अंदर कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे, ये 2 और ये 4 और ये 6। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया अपर एनर्जी लेवल में चला गया, ये लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसे भरा जाएगा, क्लियर। और हम क्या बोल देंगे कि ये वाला जो है लेवल, दिस वन इज द होमो ऑफ कैटायन थर्मल कंडीशन, दिस वन इज द ल्यूमो। और मैं फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर ये कह दूंगा कि ये फोटोकेमिकल का क्या बन चुका है, होमो, और ये फोटोकेमिकल का ल्यूमो। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ एनायन का जिक्र करता हूँ और एनायन के लिए क्या बोलूंगा, ये एनायन का होमो हो गया और ये एनायन का ल्यूमो हो गया। और थर्मल में जो ल्यूमो होता है वो फोटोकेमिकल का होमो बन जाता है भी आगे जाकर, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये होमो हो गया और ये ल्यूमो हो गया। बिल्कुल ऐसे ही रेडिकल के अंदर कुल 5 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ फिल कर लो। फोटोकेमिकल कंडीशन में एक्साइटेड हो गया, ये लीजिए दिस वन। आगे बात समझो, ये लीजिए ये आपका हो गया होमो, ये हो गया ल्यूमो, ऐसे फिल करते चलो। मिरर प्लेन और C2 का जिक्र अभी हम लोग कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उतारो देखो फटाफट। देखो भाई ये पेंटाडाइनल सिस्टम्स भी हमारे हो गए हैं। अब हमने कौन कौन से सिस्टम कर लिए हैं, इथाइलिन सिस्टम हो चुका है हमारा, 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम हो चुका है, 1,3,5 हेक्साट्राइइन सिस्टम हो चुका है, एलाइलिक सिस्टम हो चुके हैं, सारे पेंटाडाइनल सिस्टम्स भी हो चुके हैं। अब इन सभी सिस्टम्स में हमने छोड़ क्या रखा है, हमने छोड़ रखा है मिरर प्लेन एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी इन दोनों एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिक है और कौन सा एसिमेट्रिक है। अब हम उसकी बात करेंगे, यानी अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसको आप लोग समझ लीजिए, इन्हें अप्लाई कैसे करते हैं सिस्टम्स में, उसके बाद आप ये आराम से फिल कर लेंगे अपने आप। ओके, तो हेडिंग डालिएगा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इस टॉपिक को समझो भैया। अब आप लोग सवाल बनता है भाई, यहां से सीधे सीधे 2 नंबर का सवाल आता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, होमो ल्यूमो पे सवाल आता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पे सवाल आता है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री,
एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। देखो भाई, इन दोनों को समझिएगा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कैसे लगाए जा रहे हैं, गड़बड़ मत करना आप लोग। देखो, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हम दो प्रकार के यहां पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक मैंने कहा मिरर प्लेन, जिसको मैं एम कह रहा हूं, और एक हम पढ़ने वाले हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन कौन सी वाली एक्सिस? C2, केवल C2 हम बात करेंगे, केवल C2 की बात करेंगे। अब देखिए मिरर प्लेन का क्या मतलब है। देखो, मिरर प्लेन जो हम लोगों को यहां पर अप्लाई करना है वो कैसे होता है, वो आप देखो। ये कहा जाता है इट इज, जो अप्लाई करना है इसे, उसके लिए कहा जाता है इट इज परपेंडिकुलर टू द, इट इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। ये मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। ओके, और ये या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को बाइसेक्ट करता है या कार्बन एटम को बाइसेक्ट करता है। मैंने कहा दूसरा पॉइंट इसमें है बाइसेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड, या तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड, एंड कार्बन एटम। ये लीजिए, बाइसेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन एटम। या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को बाइसेक्ट करेगा या कार्बन एटम को बाइसेक्ट करेगा, दोनों में से एक चीज को जरूर बाइसेक्ट करता है। अब इसको देखें कैसे। तो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, तो अब आप इसको ज्यूम करो, ज्यूम करो इथाइलिन कैसे होता है। ये होता है इथाइलिन के दोनों कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन, ये दोनों कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन, और ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड। करेक्ट। अब आपको मैं कहूं आगे बढ़ो, इथाइलिन से 1,3-ब्यूटाडाइइन की तरफ चलो। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन की तरफ जब आप चलेंगे तो आपको 4 कार्बन एटम नजर आएंगे, ये 2 कार्बन और ये 2 और कार्बन, ये 4 कार्बन एटम आपके पास हो गए। 2 कार्बन इधर, ये 2 और कार्बन, 1 2 3 4, चारों एक ही प्लेन में है। राइट, और उन पर लगी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन दिख रहा है। और ये आपके पी ऑर्बिटल्स हैं इन कार्बन एटम पे, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तो आप देखो, ऐसे नहीं लग रहा जैसे इथाइलिन को आगे बढ़ाया मैंने, ये आगे बढ़ा दिया। तो इथाइलिन में जहां हम प्लेन की बात करते हैं, बस वही प्लेन 1,3-ब्यूटाडाइइन में चलेगा। क्या मतलब, ये 4 कार्बन एटम और यहां ये प्लेन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। आई बात समझ में। अब मैं 135 हेक्साट्राइइन की बात करता हूं। 135 हेक्साट्राइइन कैसा होता है, ये 2 कार्बन ये रहे, और आगे चलो 4, और आगे चलो 6। तो बताओ 6 के 6 कार्बन एटम एक ही प्लेन में है क्या? यस, एक ही प्लेन में है। उन पे लगे हाइड्रोजन भी उसी प्लेन में है। राइट, अब प्लेन कहाँ लगाना है, तो इथाइलिन में जो बॉन्ड पे प्लेन लग रहा था उसी प्लेन में, उसी वाले बॉन्ड पे आपको मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर 135 हेक्साट्राइइन में भी प्लेन लगाना है, यानी ये लीजिए। तो आपने देखा इथाइलिन में यहाँ लग रहा था, आगे आप बढ़ गए तो भी वहीं लग रहा है, और आगे बढ़ गए तो भी वहीं लग रहा है, और आगे बढ़ जाओ तो भी वहीं लगेगा, कितना भी आगे बढ़ जाओ प्लेन वहीं लगेगा। तो बताओ, हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट द कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब अगर मान लीजिए इथाइलिन नहीं है सिस्टम, 1,3-ब्यूटाडाइइन भी नहीं है, हेक्साट्राइइन भी नहीं है, है ना, टेट्राइन भी नहीं है, मतलब ऑक्टाटेट्राइन भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि एलाइलिक सिस्टम है। कोई बात नहीं, एलाइलिक सिस्टम में 3 कार्बन एटम लीजिए, 1 3, अरे वी बन गया ना, वी, ये 2 एक ही है, हमेशा ये प्लेन लगेगा। तो बताइए आपके कौन कटा, बॉन्ड कटा? नहीं, कार्बन एटम कटा।
अब के कौन कटा, कार्बन एटम, यानी ये प्लेन कार्बन एटम को भी बाइसेक्ट कर सकता है। अगर मैं ये वी की बात करूंगा ना, वी की, देखो भाई ये एलाइलिक सिस्टम बन गया, राइट। अगर आप यहाँ पे काटोगे तो ये लीजिए, ये कार्बन एटम कटा, तो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन एंड बाइसेक्ट द कार्बन एटम। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ पेंटाडाइनिल लो, ले लेते हैं, ये एलाइलिक तो है ही, पेंटाडाइनिल में क्या होगा, एक इधर बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा, बस एक कार्बन इधर बढ़ गया, एक कार्बन इधर बढ़ गया। देखो भाई, ये बढ़ा दिया इधर, ये बढ़ा दिया इधर, आ गई बात समझ में। तो क्या दिक्कत आ गई, प्लेन अभी भी वही लगेगा, तो पेंटाडाइनिल हो गया। अगर आपसे कोई हेप्टाट्राइनिल और आगे बढ़ जाओ दोनों तरफ, बताओ प्लेन तो वही लगेगा। तो याद रखना प्लेन कॉमन चलता है। इथाइलिन की बात करूं, ये इथाइलिन है, दोनों कार्बन इस कॉर्नर पे है, ये लीजिए प्लेन ये लगेगा। अगर मैं आपसे कहूँ 1,3-ब्यूटाडाइन लो, ये लो, ये 1,3-ब्यूटाडाइन हो गई, करेक्ट, ये लीजिए प्लेन अभी भी वही लगेगा। मैं कहूँ हेक्साट्राइन लो और आगे बढ़ा दो, प्लेन अभी भी वही लगेगा। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि इट इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, फर्स्ट थिंग, और बाइसेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन एटम। अब अभी तक तो मैंने क्या बोला, प्लेन लगाना कैसे है, मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर लगाना है, और कहां से लगाना है ये आपके समझ में आ गया। अब प्लेन का होना और प्लेन का नहीं होना, प्लेन प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, प्लेन के रेस्पेक्ट में एसिमेट्रिक, ये कैसे कहेंगे तो सुन लो। अगर प्लेन लगाने के बाद बनने वाले दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रही है, तो भैया इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। और अगर दोनों हाफ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इट इज एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लेन। अब है मिरर इमेज देखे कैसे, तो बड़ी बड़ी आसान सी बात है, इसको ट्रिकी मैनर के अंदर हम लोग ले सकते हैं। ट्रिकी मैनर के अंदर क्या मतलब हुआ कि सिस्टम चाहे थाइलिन हो, चाहे 1,3-ब्यूटाडाइन हो, चाहे 1,3,5-हेक्साट्राइन हो, चाहे टेट्राइन हो, चाहे पेंटाइन हो, अरे कोई भी हो, कोई भी पॉलीइन हो, ये पॉलीइन है और ये प्लेन लगाया, और केवल तुम्हें टर्मिनल लोब्स को देखना है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं। अगर टर्मिनल लोब्स एक दूसरे की मिरर इमेज है तो शर्तिया बाकी भी सब मिरर इमेज दिखाई देंगी। तो खेल सारा टर्मिनल लोब्स का है। अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज है तो बाकी का सिस्टम भी एक दूसरे की मिरर इमेज होगा। और बताओ टर्मिनल लोब्स एक दूसरे की मिरर इमेज कब होंगी, जब टर्मिनल लोब्स के ऊपर सेम साइन होगा। और टर्मिनल लोब्स के ऊपर सेम साइन कब होगा, जब साई का वैल्यू ऑड होगा। अर्थात दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यदि साई का वैल्यू ऑड है तो टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन होंगे, टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन होंगे तो प्लेन लगाने पर दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आएंगे 100%। दैट मीन्स जब भी कभी साई का वैल्यू ऑड होता है देन इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लेन। और अगर साई का वैल्यू इवन है, इवन का मतलब टर्मिनल लोब्स पे ऑपोजिट साइन है, तो येलो प्लेन लगा दिया, ये इधर प्लस है इधर माइनस है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं दिखेंगी। इसका मतलब साई का वैल्यू जब भी कभी इवन होता है तो वो मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में एसिमेट्रिकल कहा जाता है। कहिए ये जो मैंने आपको बात बताई, स्टोरी बताई, ये सब समझ में आई आप लोगों को, आने भी चाहिए भैया, अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने तुम्हारे को। अब जो मैंने बातें बोली मैं उसको एक बार रिप्रेजेंट करता हूँ और क्लियरिटी आ जाएगी। मैंने आपको ये कहा, देखो ये थाइलिन सिस्टम है, तो मैंने कहा प्लेन कहां से लगाना है, ये लीजिए, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन एंड बाइसेक्ट द कार्बन कार्बन बॉन्ड। फिर मैंने कहा सिस्टम को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाओगे तो 1,3-ब्यूटाडाइन बनेगा। मैंने कहा प्लेन वही लगेगा, वहीं से लगेगा। फिर मैंने कहा सिस्टम को और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाओगे तो 1,3,5-हेक्साट्राइन बनेगा। मैंने कहा प्लेन अभी भी वही लगाइए, ये लीजिए प्लेन अभी भी वही लग रहा है, वहीं से लग रहा है। अब है एलाइलिक सिस्टम। एलाइलिक सिस्टम के अंदर मैंने कहा कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ये लीजिए ये एलाइलिक सिस्टम है। और अब के जो प्लेन लगेगा दैट्स बाइसेक्ट द कार्बन एटम। फिर मैंने कहा एलाइलिक नहीं पेंटाडाइनल सिस्टम लीजिए, अभी भी प्लेन उसी जगह से जाएगा
और ये लीजिए कार्बन एटम को बाइसेक्ट करेगा। ये प्लेन लगाना सिखाया। फिर कंसेप्ट क्या सिखाया? कंसेप्ट ये सिखाया इनमें से कोई सा भी सिस्टम हो, वेदर इट इज एल्कीन, डाइईन, ट्राइईन, टेट्राईन, पॉलीन, एलाइलिक, पेंटाडाइनल, कुछ भी हो, हमारे को पता है कहानी तो यही आएगी। ये लास्ट कॉर्नर, ये लीजिए, ये लास्ट कॉर्नर। अगर यहां आप कभी भी प्लेन लगाओगे, ये लीजिए, ये कभी भी कोई भी एक प्लेन लगेगा, दैट इज द मिरर प्लेन, ये लगेगा। तो मिरर प्लेन लगने के बाद आपको केवल टर्मिनल लोब्स पे फोकस करना होता है, और टर्मिनल लोब्स में अगर सेम साइन है तो इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लेन, अगर ऑपोजिट साइन है इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लेन। तो मैंने कहा ये हमने मिरर प्लेन लगा लिया, लगा दिया मिरर प्लेन। अब मिरर प्लेन जब हमने लगाया तो ये जिस पे लगाया या तो ये साई ऑड थी या ये साई इवन थी। जिस पे भी ये लगाया ये साई एन था भाई, अरे भाई ये जो था ये कोई साई एन है जिसमें मिरर प्लेन लग रहा है, राइट। अब इस साई एन में मिरर प्लेन लगाऊंगा तो ये एन का वैल्यू या तो साई ऑड है या साई इवन है। अगर साई ऑड है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लेन, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। और अगर साई का वैल्यू इवन है, साई का वैल्यू ये लीजिए, ये बोल दिया मैंने, और साई का वैल्यू अगर इवन है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। ये लीजिए एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन, ये चीज कही जा सकती है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, ये कह सकता हूं कि साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 6, साई 7, ये कुछ भी हो, अगर मैं यहाँ मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो बताइए क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एंड सो ऑन। ये मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में बात की जा सकती है। बताइए अब आपके पास चाहे इथाइलिन में भरने हो मिरर प्लेन, चाहे 1,3-ब्यूटाडाइईन में भरने हो, चाहे 1,3,5-हेक्साट्राइईन में भरने हो, चाहे आपको एलाइलिक सिस्टम में भरने हो, पेंटाडाइनल सिस्टम में भरने हो, आप इस कंसेप्ट को यूज में लेते हुए आप ये बता सकते हो कौन कौन से साई मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे, कौन एसिमेट्रिक होंगे। कंसेप्ट बन गया, साई का वैल्यू ऑड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लेन, साई का वैल्यू इवन एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लेन। लो भैया ये मैंने आपको मिरर प्लेन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पूरी समझा दी है। अब मैं शुरुआत करता हूँ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, उससे पहले उतारिए आप लोग। अब मैं बात करता हूं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। देखो भाई C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अब हम लोग बात करते हैं। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बिल्कुल इसी तरह से समझेंगे, और बस थोड़ा सा आपको ये देखना है कि ये एक्सिस पास कहां से हो रहा है। केवल हमारे को ये देखना है कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे को पास करनी कहां से है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो भाई C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में ये कहा जाता है, पहली चीज, पहला पॉइंट जो आपको इसमें समझना है वो ये है कि ये मॉलिक्यूलर प्लेन के पैरेलल होती है। कैसे होती है, मॉलिक्यूलर प्लेन के पैरेलल। जैसे ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो C2 यूं आएगी, इस तरह से। आ रही है बात समझ में, C2 इस तरह से पास होगी, इस तरीके से, तो हम ये कहते हैं इट इज पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। ये साइन होता है पैरेलल का, पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। इज दैट क्लियर?
ये कैसी होती है, मॉलिक्यूलर प्लेन के पैरेलल होती है, ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? अब है कहां से जाती है, तो ये कहा जाता है कि या तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड में से जाएगी या कार्बन एटम से जाएगी, पासिंग थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन एटम। डिपेंड करता है सिस्टम कैसा है। अगर इवन नंबर में कार्बन एटम का सिस्टम है, यानी इथाइलिन 1,3-ब्यूटाडाइइन 1,3-हेक्साट्राइइन साइक्लो 1,3,5,7 ऑक्टाटेट्राइन, अगर इस प्रकार के सिस्टम्स हैं तब तो कार्बन कार्बन बॉन्ड से पास होएगा आपका C2। और अगर ऑड नंबर में कार्बन है, एलाइलिक सिस्टम, पेंटाडाइनल सिस्टम, हेप्टाट्राइनल सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम अगर है तो फिर कार्बन एटम से C2 पास होगी। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो ये इथाइलिन ली मैंने, समझना ये इथाइलिन ली, दैट इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बताओ प्लेन तो ऐसे लग रहा था, तो याद रखना जिस बॉन्ड से प्लेन लगता है ना उसी बॉन्ड से C2 लगानी है। जिस बॉन्ड पे प्लेन लगाते थे ना उसी बॉन्ड पे C2 लगानी है, बस डायरेक्शन चेंज करनी है। कैसे? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये प्लेन और ये C2। 1,3-ब्यूटाडाइइन ये लीजिए, ये प्लेन, ये C2। 1,3,5-हेक्साट्राइइन ये लीजिए, ये प्लेन, ये C2। और सिस्टम को पलट देना है। अगर पलटने के बाद वैसा का वैसा दिखे तो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लेन, और अगर वैसा का वैसा नहीं दिखे तो एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सॉरी, अगर वैसा का वैसा दिखे सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पलटने के बाद वैसा का वैसा नहीं दिखे देन एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब है वैसा का वैसा देखने के लिए पूरे सिस्टम को कहां देखेंगे यार हम लोग, इसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग क्रिएटिविटी लगा लेते हैं अपनी। तो एक बात बताओ यार, सारा खेल किसका है? टर्मिनल लोब्स का। अगर मान लो टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और आपने C2 लगा के पलट दिया, अब क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस प्लस, तो क्या वैसा का वैसा मिला? नहीं भैया, कोई नाड़ी बता दे कि वैसा का वैसा नहीं मिला। पहले प्लस ऊपर थे, अब वो प्लस नीचे चले गए, पहले माइनस नीचे थे, अब वो प्लस ऊपर चले गए। इसका मतलब C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं हुआ। अर्थात दैट मीन्स अगर टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो C2 के रेस्पेक्ट में वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा, C2 के रेस्पेक्ट में वो एसिमेट्रिक होगा। आगे बात समझ में? और अगर टर्मिनल लोब्स पे ऑपोजिट साइन है, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये क्रॉस में है प्लस प्लस, क्रॉस में है माइनस माइनस, और आपने लगा दी C2, तो बताओ ये प्लस यहां, ये प्लस वहां, ये माइनस यहां, ये माइनस यहां, और पता भी नहीं चला। बाकी की चीजें भी सेट होगी अपने आप, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल लोब्स पे अगर ऑपोजिट साइन है यानी कि साई का वैल्यू इवन है, तो बताइए C2 के रेस्पेक्ट में वो क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक। इसका मतलब जो मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में साई सिमेट्रिक है वो C2 के रेस्पेक्ट में एसिमेट्रिक, जो मिरर के रेस्पेक्ट में एसिमेट्रिक थे साई, वो C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक। उल्टा फुल्टा चलता है, ध्यान रखना। क्लियर? अब देखो साई के लिए बोला मैंने, ध्यान रखना, साई 1 से लेके साई n तक C2M, C2 और मिरर प्लेन उल्टी फुल्टी चलती है, ये ध्यान रखना। क्या मतलब है इस उल्टा फुल्टा का? अभी हम देखते हैं। देखो तो पहले तो मैं डायग्राम बना दूं। देखो डायग्राम ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। ये इथाइलिन, थोड़ी देर पहले प्लेन कैसे लग रहा था? ऐसे। C2 की बात करूंगा ऐसे, दिस वन इज द C2। ऐसे का मतलब मैं ऐसे लगा रहा हूं, ये C2 है, समझ रहे हो? राइट? यूं, जिसको मैं कह रहा हूं यूं, बात तो वही है। अब अगर मैं 1,3-ब्यूटाडाइइन ले रहा हूं, तो कहिए C2 कौन सा हो गया? मैं कहूंगा ये रहा C2। कार्बन कार्बन बॉन्ड से पास हो रहा है भैया, मैं 1,3,5-हेक्साट्राइइन लूंगा भैया, ये लीजिए। किधर है C2? मैं कहूंगा ये रहा C2।
अगर मैं एलाइलिक सिस्टम लूंगा, लीजिए, तो बताइए अब C2 किधर से आएगा? तो मैं कहूंगा कार्बन एटम से आएगा। अगर मैं पेंटाडाइनल सिस्टम लूंगा, अब C2 कहां से आएगा? मैं कहूंगा कार्बन एटम से आएगा। तो आप देख रहे हो जिन जिन जगह से प्लेन जा रहा था, अब उन्हीं जगह से C2 पास हो रही है। इज इट क्लियर? अब आप बताइए कंसेप्ट क्या है कि जब भी कभी हम अब ये कहते हैं कि एक्चुअली ये सारे के सारे सिस्टम अगर मैं कह दूं ये ऐसे दिखा दिए जाए, ये लीजिए सारे के सारे सिस्टम ये है, राइट। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ये साइवन हो सकता है, मतलब ये इथाइलिन का हो सकता है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन का हो सकता है, हेक्साट्राइन, टेट्राइन, एलाइलिक, पेंटाडाइनल, किसी का भी हो सकता है। मैं तो ये कह दूं ये रही टर्मिनल लोब्स, जिन पे सेम साइन भी हो सकती है, ऑपोजिट साइन भी हो सकती है। और मैं बिल्कुल बीच में से यहां से ये क्या लगा रहा हूं? C2। क्या लगा दिया मैंने यहां से? C2। तो कॉन्सेप्ट मैंने C2 का क्या बना दिया कि अगर यहाँ C2 मैंने लगाई, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं ये पूरा लेवल कोई भी साइन हो सकता है। अब ये C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, तो उसके लिए देखो अगर साई का वैल्यू ऑड है तो टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन होगी, और सेम साइन होगी तो C2 के रेस्पेक्ट में ये ए सिमेट्रिक होगा। और अगर साई का वैल्यू इवन है तो टर्मिनल लोब्स पे ऑपोजिट साइन होंगे, और ऑपोजिट साइन होंगे तो ऑब्वियसली ये C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक कहा जाएगा। क्लियर? इसका मतलब मैं बहुत सारे एनर्जी लेवल एक बार ऐसे ही ले लूं, psi1, psi2, psi3, psi4, psi5, psi6, psi7, psi8 एंड सो ऑन, कुछ भी ले लूं मैं, और C2 के रेस्पेक्ट में मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? psi1 एसिमेट्रिक, 2 सिमेट्रिक, 3 asymmetric, 4 symmetric, 5 asymmetric, 6 symmetric, 7 asymmetric, 8 symmetric and so on। तो जितने सारे अभी आपने साई बनाए थे, इथाइलिन में बनाए थे, 1,3-ब्यूटाडाइन में बनाए थे, 1,3,5-हेक्साट्राइन में बनाए थे, एलाइलिक में बनाए थे, पेंटाडाइनल में बनाए थे, आप आराम से उनके साइज के आगे ये बता सकते हो कि वो C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा। केवल आपको ये देखना है वो साई ऑड है या इवन है। तो किस तरह से मैंने C2 अप्लाई करी, ये सभी के समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है? उदाहरणिएगा आप लोग आगे देखिएगा। अब मैं यहाँ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, सिग्मा में भी, सिग्मा स्टार में भी, पाई में भी, पाई स्टार में भी। देखो भाई ये भी मैं आपको समझा देता हूं, ओके? देखो हेडिंग डालो, element of symmetry, element of symmetry in sigma sigma star एंड इन पाई पाई स्टार, इनमें भी मैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात कर लेता हूं। देखो भाई, देखो पहले तो ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पाई पाई स्टार। अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। पाई और पाई स्टार का मतलब हम लोग जानते हैं, समझते हैं, यहीं से तो शुरुआत की थी। ये इथाइलिन का psi1 और ये इथाइलिन का psi2। बोलिए पाई पाई स्टार क्लियर? इथाइलिन का psi1 पाई होता है, इथाइलिन का psi2 पाई स्टार होता है। और psi1 और psi2 का तो सारी कहानी समझ लिया हम लोगों ने, अब तो कोई परेशानी नहीं है। बोलो मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में psi1 सिमेट्रिक यानी कि पाई सिमेट्रिक, C2 के रेस्पेक्ट में एसिमेट्रिक। अब आ जाओ यहाँ पे psi2 यानी कि पाई स्टार एसिमेट्रिक और C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक। लो भैया ये पाई पाई स्टार की कहानी खत्म, समझा दिया मैंने आप लोगों को। अब आते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार पे। तो देखो भाई सिग्मा सिग्मा स्टार, एक सिग्मा और एक सिग्मा
स्टार। देखो भाई, समझते हो आप लोग, सिग्मा सिग्मा स्टार सब समझते हो, क्या छुपाया आप लोगों से? ये एस ऑर्बिटल होता है, ये एस ऑर्बिटल होता है, ये प्लस होता है, सेम फेज के अंदर इंटरैक्ट हो गए। अगर सेम फेज में इंटरैक्ट हो गए तो ये लीजिए, ये सिग्मा एस बन गया, ये दोनों के न्यूक्लियाई हो गए। लो जी भैया, ये दोनों के न्यूक्लियाई हो गए, राइट। और ये एवरीवेयर पॉजिटिव कहा जाता है। ऐसा ही होता है सिग्मा। हाँ, करेक्ट है। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां से एक मिरर प्लेन लगाऊं, ये लीजिए, तो क्या बोलोगे? मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं एक C2 पास करूं, लीजिए यहां से एक C2 पास कर दिया, लो ये C2 पास करी, ऐसे ये C2 पास करी और इसको घुमा दिया, तो घुमाने से बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिख रहा है। तो C2 के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिक, that means sigma molecular orbital, sigma molecular orbital, that is always symmetric with respect to the C2 and it is symmetric with respect to the mirror plane। sigma दोनों के ही रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं सिग्मा स्टार की बात करूं तो देखो, सिग्मा स्टार में मैं इन्हीं ऑर्बिटल को ऑपोजिट फेज में इंटरेक्ट कराऊंगा, ये लीजिए, ऑपोजिट फेज में इंटरेक्ट करवाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल करेगी, ये लो भैया, ये लो, और ये साइन चेंज कर दूंगा, ऐसा हो गया। दैट इज कॉल्ड सिग्मा स्टार। ये बन गया सिग्मा स्टार, ये था सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा स्टार को आप ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं मिरर प्लेन लगाऊंगा तो बताओ, इधर प्लस है इधर माइनस है, that is asymmetric with respect to the mirror plane। और अगर मैं यहाँ पे C2 पास करूंगा, ये that is the C2, तो अगर आप C2 पास कर रहे हो, देखो ये यहाँ से C2 पास करी, जैसे आपने C2 पास करी तो लोग घूम गई, यहाँ से C2 पास करी घूम गई, ये इधर चलेगी ये इधर चलेगी, तो भैया एक तरफ प्लस माइनस आपस में चेंज हो गए, तो हम ये कहेंगे तो पता लग गया, इसका मतलब C2 एब्सेंट है, बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं दिख रहा हमारे को, तो मैं क्या बोलूंगा, C2 भी यहाँ एब्सेंट है, इसलिए C2 के रेस्पेक्ट में भी एसिमेट्रिक। दैट मींस सिग्मा स्टार C2 के रेस्पेक्ट में भी और मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में भी, दोनों के रेस्पेक्ट में एसिमेट्रिक होता है, और सिग्मा दोनों के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। ये मैंने आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन सिग्मा सिग्मा स्टार एंड पाई पाई स्टार समझा दिए हैं। उतारेंगे आप। अब आप देखिएगा, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं एक p ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का रिलेटिव एनर्जी लेवल, वो मैं आप लोगों से अब डिस्कस करता हूं। देखो भाई, इंटरेक्शन से p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं ना, तो उनकी इंटरेक्शन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का रिलेटिव एनर्जी लेवल क्या होगा वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज ये कोई एक p ऑर्बिटल, और इस p ऑर्बिटल की कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, माना वो एनर्जी लेवल यहां है, ओके, ये एनर्जी लेवल मैंने ले लिया है यहाँ पे। अब बताइए, ऐसे दो p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरैक्ट होंगे, जब ऐसे दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग को psi1 कहूंगा यानी कि पाई, एंटी बॉन्डिंग को psi2 कहूंगा यानी कि पाई स्टार। बॉन्डिंग की एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। दैट मींस मैं ये कहूंगा, ये psi1 है, ये psi2 है, ये अपना पाई है, ये अपना पाई स्टार है, और इस वक्त मैं बात कर रहा हूं इथाइलिन की। ये किसकी बात हो गई? इथाइलिन की। इज इट क्लियर? आगे देखिएगा, अब अगर मान लीजिए ऐसे दो p ऑर्बिटल नहीं बल्कि ऐसे 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं, मान लेते हैं अगर 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट होंगे तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा psi1, एक बनेगा psi2 और एक बनेगा psi3। इनमें से एक बॉन्डिंग होगा psi1, एक एंटी बॉन्डिंग होगा psi3 और एक नॉन बॉन्डिंग होगा psi2। नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी
कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के बराबर होगी। तो मैं यहाँ कैसे दिखा सकता हूँ, देखो और इंटरेक्शन, ये साइड 1, ये साइड 2, ये साइड 3, ये लीजिए। अब मैंने जो ये लेवल बनाए हैं दैट इज साइड 1, साइड 2, साइड 3, ये एलाइलिक सिस्टम की है और ये मे बी कैटायन, मे बी एनायन, मे बी रेडिकल, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए भाई 3 p ऑर्बिटल नहीं बल्कि 4 p ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, अगर 4 p ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट होंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इनमें से 2 बॉन्डिंग होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो साई 1 साई 2 बॉन्डिंग होंगे, साई 3 साई 4 एंटी बॉन्डिंग होंगे। उसको कुछ मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखिएगा ये हुआ साई 1, फिर यहां से ये साई 2, फिर यहां से ये साई 3, यहां से ये साई 4। बोलो भाई, ऐसे लेवल बढ़ते चले जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, इथाइलिन का जो साई 1 है और इथाइलिन का जो साई 2 है, इथाइलिन का साई 1 और इथाइलिन का जो साई 2 है, उसको जब मैं इस डाइईन के एनर्जी लेवल के साथ लिंक करता हूं तो देखो साई 1 का एनर्जी लगभग यहाँ आता है और साई 2 का एनर्जी लगभग यहाँ आता है। तो आज के बाद अगर मान लीजिए मैं इनकी रिलेटिव एनर्जीज को आपस में कंपेयर कर रहा हूं तो किसी के भी भैया यहाँ सलवटे नहीं पड़नी चाहिए, बड़े आराम से उसे समझ में आनी चाहिए मैंने ये रिलेटिव एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर 4 ना होके मान लीजिए 5 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट कर ले, तो 5 p ऑर्बिटल अगर आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनमें से आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे। करेक्ट, आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे। अभी एक बच गया साई 3, वो नॉन बॉन्डिंग होगा। और इनकी रिलेटिव एनर्जी को मैं कुछ इस तरीके से समझा सकता हूँ। देखो अब यहाँ से ये साई 1 हो जाएगा, आई बात समझ में, यहाँ से ये साई 2 हो जाएगा, ये साई 3 हो जाएगा, ये साई 4 हो जाएगा और ये साई 5 हो जाएगा। ये जो सिस्टम मैंने लिया है ये पेंटाडाइनल कैटायन एनायन या रेडिकल में से किसी का भी हो सकता है। इसी तरीके से एनर्जी लेवल्स के ऑर्डर चलते हैं, फिर हेक्साट्राइन हो जाएगा, हेप्टाट्राइन हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे हायरार्की ऑर्डर कहते हैं। क्लियर? उतारेंगे आप लोग इसको। ये मैंने रिलेटिव एनर्जी लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे करते हैं, इसे आप लोगों से डिस्कस किया। उतारो। देखिए, रिलेटिव एनर्जी समझने के बाद अब मैं आता हूं सिस्टम्स के क्लासिफिकेशन में। देखिएगा, पूरी पेरिसाइक्लिक में चाहे सिस्टम इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ रहे हो, चाहे साइक्लो एडिशन पढ़ रहे हो, चाहे सिग्माट्रॉपिक पढ़ रहे हो, कोई सा भी सिस्टम पढ़ रहे हो, हमें सिस्टम्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, वेदर इट इज 4n सिस्टम और 4n+2 सिस्टम। तो हम ये कहते हैं, हमारा अगला हेडिंग बन गया टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। या तो सिस्टम होता है 4n पाई सिस्टम, और या फिर होता है 4n+2 पाई सिस्टम। एक तो होता है 4n पाई सिस्टम और एक होता है 4n+2 पाई सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर दी गई रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो, चाहे वो साइक्लो एडिशन हो, चाहे वो सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस हो, अगर दी गई रिएक्शन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं या 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं या 12 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, आ रही है बात समझ में? कई बार सिग्मा भी एडिशन होता है इसके अंदर, वो भी समझ जाओगे आप लोग। 16 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, 20 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 24 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 28 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड सो ऑन। कुल मिला के भाई 4 की टेबल आनी चाहिए और कुछ नहीं हमारे को। ठीक है, तो हम सिस्टम को क्या बोलेंगे? 4n पाई सिस्टम। और अगर दी गई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में
2 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, या 18 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, या 22 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, या 26 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, या 30 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, डैश 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 डैश। तो ये सिस्टम्स क्या कहलाएंगे? दैट इज कॉल्ड 4n + 2 पाई सिस्टम्स कहलाएंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये सिस्टम्स कैसे कैसे कहलाएंगे, 4n पाई कब कहलाएंगे, 4n + 2 पाई कब कहलाएंगे, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोलिए भाई, क्लियर? अब सिस्टम आइडेंटिफाई करना आ गया हमारे को। किसी भी सिस्टम में, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, उससे सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल्स के देख लिए, उनमें होमो ल्यूमो आइडेंटिफाई करना आ गया, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री अप्लाई करना आ गया। ये हमने एक बेस पेरिसाइक्लिक का क्लियर कर लिया है। अब मैं इसके बाद आपसे डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक, टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब हम लोग लेंगे इसमें टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, करेक्ट। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हमारे को पता है कई टाइप की होती हैं। इसमें मैंने कहा एक होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, एक होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, एक होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एक क्या होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये लीजिए, और एक होती है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, जिसमें सिग्मा ट्रॉपिक हम बहुत कुछ कर भी चुके हैं। ये 3 प्रकार की रिएक्शन हमें करनी है, और लास्ट में ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन ये करनी है, जिसमें से अब हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, क्योंकि अब इसके अंदर अगर मुझे होमो की जरूरत पड़ेगी, ल्यूमो की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, हर चीज हम लोग सीख चुके हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमने पूरा बेसिक क्लियर कर लिया है, अभी की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, अगली क्लास हमारी 12 से 2 रहेगी, जो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तब हम लोग अगली क्लास में ये टॉपिक लेते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।